बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अदनान जमीर है। मैं यहाँ पे इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और इंचार्ज फैसिलिटी जॉब ब्यूरो लेबर एंड एचआर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। आज का जो हमारा मौजू है वो है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रेशो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्यों है। ये एक बहुत बड़ा मौजू है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको जो है कम से कम टाइम के अंदर जो है हम इसको जवाब दे सकें। अनएम्प्लॉयमेंट पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा है और उसकी कुछ बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें पहली वजूहात उसमें ये है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे सिटीज़ में, हमारी कम्युनिटीज़ में, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है। हम बज़ाते खुद जो है इंथेंटिक इंफॉर्मेशन तक हमारी एक्सेस नहीं है, हम वहाँ तक पहुँचना नहीं चाहते, मालूमात शेयर नहीं करना चाहते और जो है वहाँ तक रीडिंग नहीं करते, हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। हम जो है जो पोटेंशियल जो यहाँ पे जितनी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, हम वहाँ तक उनकी वेबसाइट्स खोल के हम देखना नहीं पसंद करते। तो एक वजह ये है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम आने वाले चैनल में भी इसके ऊपर बात करेंगे कि हम जो है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है हम किस तरह से हम जो है अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं, हम किस तरह से अच्छे अच्छा हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई सिर्फ अप्लाई नहीं करना बल्कि कामयाबी के साथ वहाँ पे सक्सेस भी करनी। एक बात, दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो ये है कि हमारे पास स्किल्स की कमी है। हम स्किल्स नहीं हासिल करते। हम जो हमारी जो प्रोफेशनल डिग्री होती है उससे रेलिवेंट आपकी स्किल्स होती हैं, हम वो स्किल्स नहीं हासिल करते, हम स्किल्स हासिल नहीं करना चाहते या हम स्किल्स हासिल नहीं कर पाते। वो लैक ऑफ रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, वो कुछ बैरियर्स भी हो सकते हैं, वो कुछ आपकी अपनी पर्सनल मजबूरियां भी हो सकती हैं या कोताहियां भी हो सकती हैं। ये सब चीज़ें मिल के हैं। जब आप कोई डिग्री आप एडमिशन लेते हैं तो वो सिर्फ वो तालीम है, लेकिन एक्सपेरिमेंट या आप उससे रिलेटेड तालीम और तरबियत जो है, तरबियत वो जो फ़न जो आपने फ़नी तरबियत हासिल करनी है वो आप नहीं हासिल करते। तो फिर ये है कि आपने तालीम तो हासिल कर ली, लेकिन आपको वो फ़नी तरबियत की कमी है। जब आपको किसी जगह अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको मदऊ किया जाता है या इनवाइट किया जाता है या किसी इंटरव्यू में आपको बुलाया जाता है, तो वो फिर आपकी तालीम आपके साथ सिर्फ पेपर तो आपके पास है डिग्री का, लेकिन वो फ़नी तरबियत के ऊपर जितने भी सवालात किए जाते हैं या पूछा जाता है तो आप उसका जो है वो अच्छे से जवाब देने में नाकाम रहते हैं। तो वो वहाँ पे इम्प्रेशन जो है आपका बहुत बुरा होता है। तो इस वजह से स्किल्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी प्रोफेशन के साथ वाबस्ता हैं, आप किसी भी जो है वो डिग्री आपके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन उससे रिलेटेड आपको स्किल्स हासिल करनी है और ये बहुत आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में बहुत ज़रूरी है। एक और होता है, वो होते हैं जनरल स्किल्स, जैसे लाइक कंप्यूटर है। कंप्यूटर जो है वो एक जनरल स्किल्स है, वो आप किसी भी प्रोफेशन के साथ वाबस्ता हो तो कंप्यूटर मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऑफिस को आप ज्वाइन करना चाहेंगे, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहेंगे, किसी गवर्नमेंट के इदारे को ज्वाइन करना चाहेंगे, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपको कंप्यूटर भी कितना काम आता है। अब जो ज़्यादातर की दुनिया में या पाकिस्तान में जो वर्किंग हो रही है ऑफिस की, वो पेपरलेस है। आप कंप्यूटर पे उनको कन्वर्ट कर दिया गया है और शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में कंप्यूटर से भी आगे कोई और चीज़ आ जाए, तो आपको टाइम टू टाइम जो है वो आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है और आपकी ये ज़रूरत है। एक और जो रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो ये है कि आपके पास जो है हम सिंसियरली, हम ऑनेस्टली, हम जो है वो मेहनत से या कम लगन के साथ जो है हम अप्लाई करते हैं। हम मेहनत के साथ जब जॉब्स होती हैं तो हम अप्लाई नहीं करते। हम कहते हैं कि एक शॉर्ट तरीके के साथ हम कोई जॉब जहाँ पे भी इंट्रोड्यूस हुई है, हम या ऑफर हुई है, तो हम सिर्फ अप्लाई कर दें, आगे फिर देखी जाएगी। ऐसा नहीं होता। जब कोई ऐड आप देखते हैं, कोई भी आप जो है जॉब आपको ऑफर की जाती है या आप सर्च करते हैं कोई जॉब जो आपसे प्रोफेशन के साथ रिलेटेड होती है, तो फिर आप लिस्टिंग करें। हम लिस्टिंग नहीं करते कि ये जॉब हमसे रिलेटेड भी है कि नहीं है, अगर है तो क्या वो इससे रिलेटेड हमारे पास स्किल्स भी हैं कि नहीं है।
अगर ये है तो हमारे पास एक्सपीरियंस भी है कि नहीं है। वहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है और हमारे पास 1-2 साल होता है, लेकिन हम अप्लाई कर देते हैं। हम इस तरह की बेशुमार जॉब्स पे अप्लाई करते हैं, जब नतीजा क्या होता है तो वो 0 आएगा। तो जब स्क्रूटनी होती है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है, तो आप उसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाते। उसकी वजह यह है कि आपका वो कंसर्न उस जॉब में आपका एक्सपीरियंस नहीं है, या कंसर्न जॉब में आपकी वो स्किल्स नहीं है। तो वो फिर ज़ाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशंस या डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उनको जो है वो बेहतर से बेहतर बंदा चाहिए होता है। उसमें 1000 बंदे ने अप्लाई किया तो उनको जो 5 लोग हैं वो बेहतर से बेहतर चाहिए, उनको उन्होंने सैलरी देनी है। तो वो अपना बिजनेस जो है वो खराब नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार अच्छा सा कानून है, कोई भी आप कंपनी आप ओपन करते हैं तो आपको बेहतर से बेहतर बंदा चाहिए। आप उसमें अगर सिफारिश के ऊपर या आप जो है वो ऐसा बंदा जो आपके लिए उस जॉब के लिए, उस सीट के लिए या उस अपॉर्चुनिटी के लिए सूटेबल नहीं आप रख लेते हैं, तो आप उसकी सैलरी भी आपकी वेस्ट जाती है और आपका कारोबार भी अच्छा नहीं चल पाता, तो आपको फिर ये लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से कोई भी कंपनी, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहेगी कि हम सूटेबल बंदा ना लें। तो इस वजह से आपको जो है आप लिस्टिंग करें, जब भी सर्च करें आप लिस्टिंग करें कि क्या मैं इस जॉब के लिए अवेलेबल हूँ, क्या मैं इस जॉब के लिए सूटेबल कैंडिडेट हूँ, क्या मैं इस जॉब के लिए मेरी प्रोफेशनल डिग्री सूटेबल है, क्या मैं एलिजिबल हूँ इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, क्या मेरे पास वो स्किल्स कंसर्न जो स्किल्स मांगे गए हैं क्या वो हैं, क्या मैं एक्सपीरियंस जो उन्होंने मांगा है क्या वो आपके पास है, तो भी तभी अप्लाई करें। अगर आप इस तरह से अप्लाई करेंगे तो उसमें यह है कि आपके फेलियर के चांसेस कम से कम होंगे। उसमें 1000 में से ऐसे 50 लोग होंगे जिसमें उनसे एलिजिबल होंगे उस पोस्ट के लिए। तो आप 50 के साथ आपका कंपटीशन हो रहा है, ना कि 1000 के साथ। आप 50 के साथ आप करेंगे तो आपके चांसेस फेलियर के कम से कम आएंगे। एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या आप थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो बाय पोस्ट आप अप्लाई करते हैं किसी भी उसके लिए, तो इसके लिए ये है कि हम जो है उसमें भी जो है ना वो कंसर्न जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं हम अटैच नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि जस्ट सीवी अटैच की या साथ मैट्रिक डिग्री जो भी है आपके पास हम अटैच कर देते हैं और उसके साथ कहते हैं बस हो जाएगा। नहीं, जब आप प्रॉपर आप जब अटैचमेंट आप लगाते हैं तो उसके साथ ये है कि आपके पास अगर कंसर्न एक्सपीरियंस होगा तो आप अटैच करेंगे। कंसर्न आपके पास स्किल्स की, आपके पास डिप्लोमे हैं या सर्टिफिकेट्स हैं तो भी अटैच करेंगे। आपके पास कंसर्न जो उन्होंने स्पेसिफिक जो डिग्री मांगी गई है आप साथ आपने वो अटैच करनी है। और इसके अलावा आपने मोटिवेशनल लेटर आपने करना है कि ये जॉब उस आपके लिए कितनी जरूरी है, ये जॉब जो है ये कितनी आप इसके लिए बहुत सूटेबल कैंडिडेट्स किस तरह से हैं। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी एप्लीकेशन पहुंचती है तो ये तमाम जब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपका जो है मोटिवेशनल लेटर भी साथ होता है तो और कवर लेटर के साथ होता है, तो वो उसमें ये स्क्रूटनी करते में उसको हेल्पफुल हो जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन को कि अच्छा इसने ये भी बताया है कि इसके साथ ये तमाम खूबियां मौजूद हैं और जो यहाँ पे अगर हम इस रेलिवेंट बंदे को हम ले लें तो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में वर्किंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये वो तमाम चीजें हैं कि वो जब आप अटैच करते हैं, हम जब शॉर्ट अटैच करते हैं शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो वो ये है कि वो फिर ये है कि वो उसको साइड पे कर देते हैं और वो अच्छा जिसने अप्लाई अच्छे तरीके से किया होता है उसको वो अपनी जो है वो लिस्टिंग में शामिल कर लेते हैं। एक और जो चीज जो है वो ये है कि हमारे पास जब डिग्री आ जाती है तो हम जो है हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता। और ये भी मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि एक्सपीरियंस जब हमारे पास जब नहीं होता तो फिर हम ये कहते हैं कि नहीं हमारी जॉब लग जानी चाहिए। तो जॉब के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए बहुत अच्छी बात होती है कि जब आप एक ये जो है वो छोटे पैमाने से इंटर्नशिप से आप स्टार्ट करते हैं। इंटर्नशिप से मुराद ये होता है कि आप अभी सीखने के मरहले में हैं। आप जब तक सीखेंगे नहीं, वर्किंग आप सीखेंगे नहीं, तो फिर आप किस तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस पोस्ट किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। उसके लिए आप इंटर्नशिप स्टार्ट करें। मैं बल्कि इस चीज़ के ऊपर मैं एग्री करता हूँ, अगर वो इंटर्नशिप फ्री में भी है, अगर वो इंटर्नशिप बगैर स्टाइपेंड की भी है, तो तभी भी आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए बगैर टाइम वेस्ट किए। वो इस वजह से कि बजाय कि आप घर में बैठे आप किसी ऑफिस में वर्किंग तो सीख रहे हैं। जब आप वर्किंग सीखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोफेशनल वर्किंग में आप इन्वॉल्व होते हैं। जब आप ऑफिस में बैठने के लिए आपके अंदर स्टेमिना पैदा होता है,
जब आप जो है अपनी स्किल्स निखारने का आपको मौका मिलता है, तो फिर बजाय कि आप घर में ना बैठे, आप किसी ऑफिस में आप फ्री में भी आपको ज्वाइन करने की इजाजत दें, तो आप उसको ज्वाइन कर लें। 6 महीने 1 साल ये आपके सीखने के मरहले हैं। जब तक आप इन सीखने के मरहले को आप तय नहीं करेंगे, तो आप अच्छी से अच्छी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते, या अच्छा से अच्छा एक्सपीरियंस जो है आप गेन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से भी हम जो है, जब हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हम बजाय कि किसी एक्सपीरियंस लें, हम कहते हैं कि हम जो है अप्लाई करते जाएं, और फिर ये होता है 3 साल गुजर जाते हैं, 4 साल गुजर जाते हैं, किसी भी इंटरव्यू में आपको बुलाते हैं तो आपसे सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो हम कहते हैं कि 0, हमारा कोई नहीं है। बजाय कि आप ये अच्छा जवाब दें कि भी मैं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने सीखा है, 6 महीने मैंने काम किया है, मैंने 1 साल काम किया है, या मैंने 3 महीने काम किया है, और वहां पे मैंने ये चीजें जो है उनको करके दिखाई हैं, और इतना काम मुझे आ गया है, तो फिर वो अच्छा जवाब है कि आप कहेंगे कि नहीं 0। तो इस वजह से जब हम जो है हम घर बैठ जाते हैं, और घर बैठ के हम सिर्फ अप्लाई करते रहते हैं, तो फिर नहीं होता ऐसा काम। जब आप किसी पोस्ट के लिए, जब आप प्रोफेशनल कैरियर अपना बनाते हैं, तो उसके लिए पहले जरूरी होता है कि तालीम, जो कि आप यूनिवर्सिटी से लेके आ गए हैं, लेकिन फनी तरबियत आपको किसी भी फील्ड में या ऑफिस वर्क में हासिल हो सकती है। उसके बगैर आप किसी भी पोस्ट के लिए आप जो है आपको शायद अप्लाई आप करेंगे सही, तो फेलियर का चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये वो तमाम अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि हम जो है अवेयर नहीं करते, और अनएम्प्लॉयमेंट की तमाम रीजन यही है। इसके अलावा ये भी मैं तस्लीम करता हूँ इस बात को कि हमारे मुल्क में जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज की तादाद जो है, ये अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है किसी और कंट्रीज के, अगर हम जो देखें उसको कंपैरिजन करें। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज हमने खुद क्रिएट करनी है, हमने अपनी जगह खुद बनानी है, अपना कैरियर हमने खुद बनाना है, अपनी हमने स्किल्स खुद निखारनी है। ये वो चीजें हैं जो हमारे अपने बस में हैं, और वो चीज जब आपको कोई जगह आपको किसी माशरे में नहीं मिलती, तो वो जगह बनाने में किरदार हम सबको खुद को इंडिविजुअली या ग्रुप की सूरत में आपको करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते तो फिर आप किसी और पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब आप किसी और आप डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी और माशरे के ऊपर, या किसी और कम्युनिटी के ऊपर, या किसी इंडिविजुअल किसी और बंदे के ऊपर, तो आपके फेलियर के चांसेस लाइफ में ज्यादा आते हैं। मैं इस चीज के ऊपर बिलीव करता हूँ, मेरा ईमान है कि जो आप इंसान खुद अपनी जात के लिए कर सकता है, वो कोई और नहीं कर सकता। इस वजह से अपनी जिंदगी बनाने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए, अपनी लाइफ बनाने के लिए आपको खुद अपनी जद्दोजहद खुद करना पड़ती है। उसके लिए जो है आपको जो लवाजमात है वो आपको पूरे करने पड़ते हैं। आने वाली वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि हमें बेहतर से बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटीज जो है हासिल करने के लिए वो कौन से लवाजमात हैं, वो कौन सी जद्दोजहद है जो हमें करनी पड़ेगी या हम करनी चाहिए, ताकि हम एक कामयाब जिंदगी या कामयाब कैरियर हम बना सकें। आप जब कैरियर बनाते हैं या अपनी लाइफ बनाते हैं, तो आप अपने लिए नहीं बनाते, आप अपने बच्चों के लिए, आप अपनी फैमिली के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए, अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए बनाते हैं। ये कैरियर एक इंडिविजुअली किसी एक का नहीं होता, ये हम सब का होता है। अगर हम सब की ऐसी सोच हो जाए, तो फिर ये पूरी कौम, पूरा मुल्क तरक्की कैसे ना करे। मेरा आज का पैगाम ये है, हम आज से अपनी ज़ात के लिए, अपनी ज़िंदगी से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से, अपनी कौम से, अपने मुल्क से जो है वो सिंसियर हो जाए, ऑनेस्ट हो जाए। मुझे इसके लिए सबसे पहले अपनी ज़ात से शुरू होना पड़ेगा, तो भी हम सब ऑनेस्ट होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।